हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये 11 चल रहा है। 11 का पहला यूनिट इनइक्वालिटीज 18 वीडियो अपलोड हो गए। यूनिट नंबर 2 मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम 43 वीडियो अपलोड हो गए। और ये चल रहा है यूनिट नंबर 4 थियरी ऑफ इक्वेशंस, और उसका भी ये कौन सा वीडियो चल रहा है, 13वां वीडियो चल रहा है। कोई आज ये पहली बार देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं भाई। अचानक कोई 10वीं क्लास में जाके बैठेगा तो कुछ समझेगा नहीं, इसीलिए पहला वीडियो देखना, दूसरा वीडियो देखना। एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो कभी नहीं देखना। वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं, वीडियो देखना, लिखना, लिखने के बाद बार बार रिवाइज करना, तब जाके क्लास का भी फ़ायदा होता और बच्चे का भी फ़ायदा होता। ये अपना सीरीज़ पूरा 2 साल तक चलेगा। पूरे 2 साल में ही मी JEE मेन के पूरे यूनिट्स पेट भर के प्रॉब्लम के साथ कंप्लीट करा देंगे। देखो भाई, ये चल रहा है 13th वीडियो ऑफ थियरी ऑफ इक्वेशंस। हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि पावर कुछ भी हो, कभी बेस कांस्टेंट होगा, कभी बेस वेरिएबल होगा। अभी इसके पहले प्रॉब्लम में मैंने क्या बोला था, दोनों का एडिशन था। कोई बोला सर सब्सट्रैक्शन होगा तो चलेगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। सो सब्सट्रैक्शन होगा तो भी चलेगा, एडिशन होगा तो भी चलेगा, लेकिन बेसिस क्या थे, बेसिस क्या थे, इरेशनल पेयर में थे। पावर सेम टू सेम था और सब्स्टिट्यूट करने के बाद y का जो वैल्यू आता तो वो क्या था रे, वो क्या था रे, वो भी इरेशनल पेयर में आता था। उसके 2 प्रॉब्लम ले लिए। नाउ देखो ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 2016 में। क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक दे दिया है पहले प्रॉब्लम में कांस्टेंट का पावर क्वाड्रेटिक था, या क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक हो गया है। क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक हो गया है। गिवन दैट x² माइनस 5x प्लस 5 रेस टू x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। देखो भाई, क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक जब दिया जाता है तो RHS में 1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। देखो भाई, ये 1 कब कब आ सकता है, व्हेन RHS will be 1। नाउ केस नंबर 1, लेट x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 बराबर। समथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, समथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये हुआ केस नंबर 1। ठीक है, एक तो ये 0 होना चाहिए। कोई बोला सर इसका वैल्यू 1 भी तो हो सकता है ना। केस नंबर 2, लेट x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1। क्योंकि 1 का कुछ भी पावर हो, 1 का पावर कुछ भी हो, उसका वैल्यू आएगा 1। नाउ कोई बोलेगा सर ये -1 भी तो हो सकता है, बराबर हो सकता है ना, इट कैन बी -1, लेकिन RHS में चाहिए 1। बोलो -1 का पावर इवन है तो ही। नाउ केस नंबर 3, देखो -1 रेस टू n इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड n इज इवन। इसका वैल्यू -1 भी होगा जब ये इवन होगा, दैट इज लेट
एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1 इफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 इज इवन इंटीजर। ठीक है। नाउ इसके कितने केसेस होने वाले हैं रे? देयर विल बी 3 केसेस। देयर विल बी हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। एक तो पावर 0 होगा पहली केस, दूसरा बेस 1 होगा और तीसरा बेस -1 होगा जब इसका पावर इवन आ जाएगा। ठीक है ना। 1 बाय 1 हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है नाउ ओके। सो अभी यहाँ 3 केसेस है, ये तीनों भी केसेस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नाउ पहला केस है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैन वी फैक्टराइज इट? यस। प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म 10 इंटू -6 -60, 10 - 6 इज 4। सो फैक्टर्स क्या आ गए रे? x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें मिला वी गेट x इक्वल टू -10 कॉमा x इक्वल टू 6। नाउ ये वैल्यूज हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यूज के लिए ये 0 ना बन जाए क्योंकि यदि x इक्वल टू 6 या -10 रख के ये 0 हो गया तो ये आ गया 0 का पावर 0, और 0 का पावर 0 बोले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। देयरफॉर नाउ फॉर x इक्वल टू -6 -10 एंड x इक्वल टू 6, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। चेक 0 आ रहा है क्या? -10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 50 प्लस 155 0 नहीं है। 6 फुट करके देखो, 36 माइनस 30 6 5 11 0 नहीं है। सो ये क्या हुआ रे? ये दोनों वैल्यूज़ के लिए यहाँ बेस 0 नहीं आ रहा है। ठीक है नाउ पहला केस ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकाले और इसके जो वैल्यूज़ आए वो वैल्यूज़ बेस को 0 नहीं करना चाहिए। वो वैल्यूज़ ने क्या नहीं करना चाहिए? बेस को 0 नहीं करना चाहिए। जो वैल्यूज़ बेस को 0 करेगा उसको नहीं लेना। किसको नहीं लेना? द वैल्यूज़ which base becomes 0, that values are rejected। अरे हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ना। सो पहली बार हमें 2 वैल्यूज़ मिले और वो व्हाट आर द 2 वैल्यूज़? x इक्वल टू -10, x इक्वल टू 6 लिख के रखेंगे। ठीक है। सो केस नंबर 1 को हमने सॉल्व करा दिया। देन वी गो फॉर केस नंबर 2। हम किसके लिए चलेंगे? केस नंबर 2 के लिए चलेंगे। केस नंबर 2 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1। अरे हाँ ना, देखो भाई ये 1 है, इसका पावर कुछ भी हो 1 आता है क्या? नहीं, वो हम सेटिस्फाई करा देंगे। देखो एक तो इसको 0 कर दिया था, समथिंग रेस टू 0 1 सेटिस्फाई हो गया। नाउ ये 1 को बोला इधर आ जा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ कैन वी फैक्टराइज? यस।
product is last term, addition is middle term. X minus 4, x minus 1 equal to 0. So x equal to 1, x equal to 4. चेक करते हैं क्या ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1 पुट करेंगे, 5 और 1 6, 6 माइनस 5 1, ये हो जाएगा। देखो 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 60 माइनस 55, 1 का पावर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो वो 1 ही होता है। नाउ x इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, 21 माइनस 21, सो 1 रेस टू कुछ भी पावर आ जाए ये 1 होना चाहिए। सो पहले दो वैल्यूज़ मिले -10,6, दूसरे दो वैल्यूज़ मिले x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। हाउ मेनी केसेस वी आर गोइंग टू डील? वी आर गोइंग टू डील 3 cases. ये out of that 2 cases are already solved. ठीक है। नाउ केस नंबर 1 हमने पावर को 0 कर दिया, दो वैल्यूज आए -10,6, बेस को हमने 1 कर दिया, बेस को 1 कर दिया, x के दो वैल्यूज आए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। नाउ व्हाट इज थर्ड केस रे? केस नंबर 3। केस नंबर 3, it is -1 if x square plus 4x minus 60 is even। इसको सॉल्व करके हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन उसमें से वही वैल्यू लेना जो ये इवन बनाता है, बराबर है, क्योंकि बेस -1 है। भाई यदि +1 होता तो इवन चलता ऑड चलता, 1 का पावर इवन हो ऑड हो 1 ही होता है, लेकिन -1 का पावर 1 करने के लिए इवन ही होना चाहिए। इसको बोला इधर आ जा, x² - 5x + 6 = 0। वी विल फैक्टराइज -3 × -2, so product is last term, -3 × -2 is 6, addition is middle term, so x minus 3, x minus 2 equal to 0, that is x equal to 2, 3। अभी ये दोनों वैल्यूज़ हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई किसके लिए इसका वैल्यू इवन आ रहा है। क्या दोनों के लिए आ रहा है? x इक्वल टू 2, x² + 4x - 60, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 -60, 8 4 12, सो ये हो गया -48। यस, माइनस हो प्लस हो, पावर माइनस आया तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, लेकिन पावर इवन आ गया, इट इज इवन। ठीक, दूसरा क्या है? x इक्वल टू 3, x² + 4x - 60, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 -60। देखो 12 - 60 -48, -48 + 9 -39। अरे हाँ ना, -39 is odd, it is not even, it is not even। therefore x equal to 3 is rejected। ये नीचे वाला दिखता है क्या? जरा चेक कर लो, दिखता है। सो तीसरे केस में हमें x के दो वैल्यूज़ मिले। इसका वैल्यू -1 तभी पॉसिबल था जब पावर था इवन,
अरे हाँ ना, बराबर है, बराबर है। सो इसको हमने दो वैल्यूज़ निकाले, उसमें x इक्वल टू 2 रख के E1 आ रहा है, x इक्वल टू -3 रख के E आ रहा है। सो x पॉइंट नंबर 3 में वी गेट x इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। सो क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक था, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है? बेस लीनियर दे सकते, पावर क्वाड्रेटिक दे सकते, क्यूबिक दे सकते, बराबर, क्यूबिक भी दे सकते। क्यूबिक दिया तो क्या करना, अरे क्यूबिक दिया तो क्या करना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, या सिंथेटिक डिवीजन लगा के सॉल्व करना। पावर x⁴ दिया तो क्या करना, ऑलरेडी मैंने x⁴ के प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिए। नाउ यहाँ लीनियर दे सकते, क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का पावर लीनियर, लीनियर का पावर क्वाड्रेटिक, लीनियर का पावर लीनियर, क्वाड्रेटिक का पावर क्यूबिक, क्यूबिक का पावर क्वाड्रेटिक, कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बराबर। लेकिन RHS इज ऑलवेज 1, क्योंकि कुछ भी हो जाए पावर एक तो 0 होगा, नहीं तो बेस 1 होगा, या बेस -1 होगा। सो देर आर ओनली 3 केसेस, जो भी वैल्यूज आएंगे वो सेटिस्फाई करके देखना कि वेदर इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन और नॉट। नाउ अभी क्या मिला हमें, सॉल्यूशंस ऑफ, कौन से सॉल्यूशंस बोले रे, रियल सॉल्यूशंस। रियल सॉल्यूशंस ऑफ, जरा घिचड़ मिचड़ हो गया, बार अच्छी तरह से लिखता हूं, रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस आर -10, 1, 2, 4, 6। ठीक है। नाउ इज इट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, अरे इज इट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नहीं, क्योंकि हमें पूछा था सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x या रियल सॉल्यूशंस इक्वल टू -10 + 1 + 2 + 4 + 6, 6 4 10, 10 बरोबर 10 गेले, खाली उरले 3, आंसर आया 3। 3 कहाँ है, आंसर इक्वल टू ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आया रे, बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेरिएबल का पावर वेरिएबल, सो क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक, लीनियर का पावर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का पावर लीनियर, क्यूबिक का पावर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का पावर क्यूबिक, क्यूबिक का पावर बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक। कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी कॉम्बिनेशन दिया तो उसका RHS ऑलवेज क्या देना चाहिए, 1। व्हाट वी आर स्टडिंग हियर, वी आर स्टडिंग थियरी ऑफ इक्वेशन। अभी तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट नहीं किया। हैव आई स्टार्टेड क्वाड्रेटिक, नहीं, वी आर स्टडिंग थियरी ऑफ इक्वेशंस। उसमें कभी पावर में क्वाड्रेटिक होगा, कभी क्यूबिक दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वी आर स्टडिंग हियर थियरी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्या रे एक्सपोनेंशियल। भाई इसका स्पेशली नाम तो है नहीं। ठीक है, नाउ गिवन दैट 5x + 1 + 5 - x = 26। दिस इज एडिशन है तो क्या होगा रे, एडिशन है तो बेस का प्रोडक्ट होगा, डिवीजन है तो बेस का डिवीजन होगा। दिस इज
a raised to m into a raised to n equal to a raised to m plus n, a raised to m upon a raised to n equal to a raised to m minus n। ये रूल जैसे सीधे लगा सकते वैसे उल्टे भी लगा सकते। पावर में एडिशन आ गया तो बेस का प्रोडक्ट होगा, पावर में सब्सट्रैक्शन आ गया तो बेस का डिवीजन होता। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ पार्ट्स? 5 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू एक्स इक्वल टू 26। अभी क्या करते रे, लेट 5 रेज टू एक्स इक्वल टू वाई, सब्सटीट्यूट करा देते। सो ये क्या होगा 5 वाई प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलने से वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एक स्टेप ज़्यादा लगेगा। सो मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26y। सो हमें क्या मिला? अरे हमें क्या मिला? हमें मिला देखो 5y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन y। इट इज क्वाड्रेटिक इन y। ये y में क्वाड्रेटिक है तो देखो इसके फैक्टर कैसे पढ़ते, 5y इंटू वाई। सो प्रोडक्ट होना +5, एडिशन होना -26y, -1 इंटू -5 इज 5, 5y इंटू -5 -25y, -25y माइनस y minus y, it is -26y. So what are the factors? 5y minus 1 into y minus 5 equal to 0. We get 5y minus 1 equal to 0, y equal to 1 by 5, y minus 5 equal to 0, y equal to 5. So हमें क्या मिला? वी गेट y इक्वल टू 1 बाय 5 कॉमा 5। दिया हुआ इक्वेशन किस में है? दिया हुआ इक्वेशन x में है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर x, बट 5 रेज टू एक्स इक्वल टू वाई। सो अभी हमें चेक करना है y के वैल्यू के अकॉर्डिंगली x का वैल्यू क्या आएगा। नाउ y इक्वल टू 1 बाय 5, 5 रेज टू एक्स y इक्वल टू 5, 1 बाय 5 दैट इज 5 रेज टू माइनस x। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। 5 रेज टू एक्स इक्वल टू 5 रेज टू -1, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। जब y का वैल्यू 5 होगा, 5 रेज टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। सो हमें क्या मिला रे? हमें क्या मिला रे? वी गेट टू वैल्यूज, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। सो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है इट मस्ट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। बराबर है? चेक, x इक्वल टू -1 पुट करते, -1 प्लस 1 इज 0, 5 रेज टू 0 इज 1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 1 प्लस 1 2, 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 1 26, सेटिस्फाई हो गए। चेक फॉर सेकेंड, x इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, 5 स्क्वायर इज 25, 1 माइनस 1 0, 5 रेज टू 0 इज 1, 25 प्लस 1 26। सो
we got two values of x which satisfies the given exponential function. So ये चल रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन. थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने अभी तक पहले बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, फिर x⁴ के देखे, 4 के प्रोडक्ट के देखे, उसके बाद इरेशनल पेयर का पावर देखा, बराबर, क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक देखा, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे. नाउ ये एक्सपोनेंशियल के और एक 2-3 प्रॉब्लम लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं आइडेंटिटी. ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते. तब तक के लिए आयुष, थैंक्स.